हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अस्मा हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वलीमा लुक, जो कि मेरी वेडिंग सीरीज़ का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। और ये वीडियो मुझे अपलोड करने में काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी स्किन को मैंने ऑलरेडी प्रेप कर लिया था। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का कंसीलिंग पैलेट, जिसमें से मैंने अपने शेड से एक या दो शेड लिटिल डार्कर शेड में यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है। जहाँ मुझे जैसे डार्क सर्कल्स अगर हल्के फुल्के से दिख रहे हैं, वहाँ मैंने थोड़ा लगा दिया है। अपने माउथ के अराउंड थोड़ा लगा दिया है। फॉरहेड पे एक हल्का सा मुझे पिंपल था, तो वहाँ भी मैंने अप्लाई कर लिया है। और इसे मैं फिंगर से ही डैबिंग मोशन में इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो बताएं आप सब कैसे हैं। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। स्कूल का भी वक्त एंड सारा कुछ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और रमज़ान में तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चले, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन शार्लेट tilbury का। ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, मुझे बहुत पसंद है। और इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टार्ट का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई पर। थोड़ा सा मैं अपने आईलेट्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, दोनों ही। नोज़ पे भी लगा रही हूँ, फोरहेड पर भी लगाया मैंने, और चिन पर भी लगा लूँगी, और अपने चीक्स पर भी लगा लूँगी। जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है, जो जो मेरे फेस के जिस पार्ट को मुझे इन्हेंस करना है, वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करके अच्छी तरह से अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मैं कर रही हूँ कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड, सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। ठीक है, इसी से मैं आज सारा मेकअप करने वाली हूँ। मैंने और कोई चीज़ अपने पास नहीं रखी है, इसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सारी चीज़ें ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखेंगे कि मैं आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी क्रीम प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, ब्लश या कॉन्टोरिंग, सारा कुछ मैं इसी से करूँगी। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीम कॉन्टोर अपने फेस पर, जिससे मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ। फिर अपने नोज़ को कर रही हूँ। अपने जॉ लाइन को भी इसी से कॉन्टोर करूँगी, और फॉरहेड पे थोड़ा सा लगा लूँगी, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। तो आप बताएं, आपका रमज़ान कैसे जा रहा है। आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? कहाँ कहाँ आपने विज़िट किया? कितनी जगह पर आप इफ्तार पार्टी के लिए गए हैं? तो इस बार तो ऐसा है कि मेरे घर में मैंने पहले अशरे में ही सारी दावतें कर ली थी, इफ्तार पार्टी वगैरह। अच्छा, अशरा का मतलब होता है 10। तो अरबिक में 10 को अशरा कहते हैं। तो जो रमज़ान का जो महीना होता है वो 30 दिनों का होता है। तो हम इसे पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा कहते हैं, 10 डेज़ में डिवाइड करके। तो फर्स्ट अशरा मतलब पहले 10 दिनों में ही मैंने अफ्तार पार्टी वगैरह हमने करके ख़त्म कर दिया। तो अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल स्कूल्स चल रहे हैं हमारे। 12:30 बजे स्कूल छूट जाती है। यहाँ पर जो है यूएई में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में रमज़ान के दिनों में वर्किंग आवर्स जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब 2 घंटे का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। 8 घंटे से 6 घंटे की ड्यूटी आवर्स हो जाती हैं, बी इट अ स्कूल और एनी ऑफिस। तो घर पे मैं और मेरी बेटी है, जो तो जल्दी ही आ जाते हैं स्कूल से। और उसके बाद में घर के दूसरे काम, बच्चों को पढ़ाना, एंड फिर अफ्तारी वगैरह की तैयारी में हम लग जाते हैं। तो आज जो है वो दुबई में 18वां रोज़ा है, और कुछ ही दिनों में जो है वो तीसरा अशरा भी शुरू हो जाएगा, एंड देन ईद आ जाएगी, और देखते ही देखते रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा रमज़ान तो रोज़े जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे गुज़र रहे हैं। आप सब बताएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, आपका रमज़ान कैसे जा रहा है। और इंडिया में काफ़ी लोगों ने होली सेलिब्रेट करी है, तो मुझसे प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा सारा कुछ। आप लोगों की होली कैसी गई, आपने कैसे सेलिब्रेट किया। तो आपके एक्सपीरियंसेस रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लिया है। मैंने यहाँ पे पिक्सी का ब्लश यूज़ किया है जो कि क्रीम ब्लश है, जिसे मैंने अपने हाथों के पीछे ले लिया था। डायरेक्ट ब्लश अप्लाई करने मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा ना लग जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने हाथों के पीछे लेके उसे ब्रश की हेल्प से लगा लेती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लश के, ताकि अगर कोई हार्श लाइन हो मेरे फेस पर तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ मेरे सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ख़त्म। अब मैं बढ़ूँगी हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का कॉम्पैक्ट पाउडर। दिस इज़ एक्चुअली अ फाउंडेशन पाउडर। तो उससे मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। यहाँ अगर आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर जो है अपने आई मेकअप से पहले यूज़ किया है बेकिंग के लिए, ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो उसको मैं ईज़िली डस्ट ऑफ कर सकूँ। अब इसके बाद मैं बढ़ रही हूँ बेनिफिट हुला कॉस्मेटिक्स के कॉन्टोर की तरफ, पाउडर कॉन्टोर की तरफ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई हार्श लाइन नहीं नज़र आ रही और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो गया, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो पाउडर कॉन्टोरिंग जो मैं कर रही हूँ उसे मैं अपने चीक्स पर, अपने जॉ लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, और मैं अपने फॉरहेड को भी अच्छी तरह से कॉन्टोर कर लूँगी सेम कॉन्टोरिंग से। अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ टार्ट का ब्लश। दिस इज़ इन द शेड इंडल्जेंस। ये काफ़ी ही डार्क पिंक पाउडर ब्लश है। तो मैं इसे बिल्कुल ही हल्के हाथों से डर डर के अप्लाई कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ना लग जाए, और तो मैंने बहुत ही हल्के हाथों से अपने फेस पे इसे अप्लाई किया है, चीक्स पर, नोज़ पर, चिन पर। तो अब इसके बाद मैं अपने अंडर आई पर हुदा ब्यूटी का जो है वो लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद बढ़ने वाली हूँ आई शेडो की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं सेम लूज़ पाउडर जो है वो अपने चीक्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ, इन्हें हाईलाइट करने के लिए। और ये ब्रश जो है मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल ही लाइट पिंक कलर का, मैंने इसमें से आई शेडो ले लिया है, जिससे मैं अपने आईज पर लगा रही हूँ। और आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइटिंग ये आई शेडो नज़र नहीं आ रहा, बट ये आई शेडो नज़र आ रहा था इन पर्सन, बट इसमें नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है। अब मैं सेम टार्ट के पैलेट से पिंक शेड ले रही हूँ, मैट पिंक शेड, और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी आँखों की क्रीज लाइन से बहुत ही हल्का नीचे, और इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसी ब्रश से। और आप देख सकते हैं मैं इसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं शेड ले रही हूँ मरूनिश। ये जो है वो डार्क मरून काइंड ऑफ शेड है। तो मैंने यहाँ ब्रश चेंज कर लिया है, मैंने बहुत ही प्रिसाइज ब्रश यूज़ किया है यहाँ पर, छोटा सा ब्रश है, और इसे मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई कर रही हूँ इस आई शेडो को, और अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे अप्लाई करूँगी अपनी दूसरी आई पर, और वही ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन पर विद अ डिफरेंट ब्रश। तो यहाँ अब मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ एल्फ का ग्लिटर आई शेडो, ठीक है। और इसे मैं अपनी आँखों के सेंटर पे लगा रही हूँ, मिडिल में, और अपने फिंगर की हेल्प से इसे अपनी आँखों के इनर कॉर्नर से लेकर तो मिडिल पार्ट तक मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर की हेल्प से। और दोनों ही आँखों पर मैं सेम स्टेप्स करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एल्फ के ग्लिटर आई शेडोज़ बहुत पसंद है। अभी इसी में से मैंने एक शिमरी आई शेडो लिया है इन अ लाइट पिंक शेड टार्ट के पैलेट से, और इसे भी मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी दोनों आईज पर। और इसमें से जो है वो लाइट पिंक है, बिल्कुल ही लाइट सा, जिसे मैं अपने आँखों के सेंटर में लगा रही हूँ, बिल्कुल मिडिल में, फिंगर की हेल्प से। एक ब्रश लिया है जिससे मैं अपने आउटर वी पर वही सेम मरून शेड लेकर
अच्छी तरह से अपने आईज़ को और डेप्थ देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और जो भी हार्श लाइन है उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने बिल्कुल ही छोटा सा ब्रश लिया है और अपने इनर कॉर्नर को वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हाइलाइटर है जो मैंने अपने इनर कॉर्नर पे लगाया था। अब मैं सेम हाइलाइटर से अपने आईब्रो बोन्स को हाईलाइट कर रही हूँ अपने फिंगर से। आप चाहें तो यहाँ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और जो एल्फ का आई शेडो, ग्लिटर आई शेडो मैंने अपने आँखों में आई मीन आईलेट्स पे अप्लाई किया था, वही सेम आई शेडो मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ। और अब बारी आती है आईब्रोज की। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का टैटू आईब्रोज, जिसके लिए मैंने अपने आईब्रोज को अच्छी तरह से कोम कर लिया है स्पूली से। और अब मैं इसे अच्छी तरह से आउटलाइन करने लगी हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं फिल इन भी कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो टैटू पेंसिल है मेबलिन की, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है। और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से उसी स्पूली से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है बट मैंने स्पूली यूज़ की थी इसके बाद। ठीक है, तो अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का काजल है ये। ठीक है, जिसे मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। तो अब इसके बाद बारी आती है हमारे आईलैशेस की। तो मैंने आईलैशेस पर अच्छी तरह से ग्लू लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दिया है एंड देन अब मैं इसे अप्लाई करने लगी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने आईलैशेस को पहले सेंटर में प्लेस किया। ठीक है, और फिर मैंने पीछे की तरफ से उसे स्टिक करके आगे की तरफ स्टिक किया है। बस ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से इसके जो एजेस है ना वो स्टिक होने चाहिए, क्योंकि अगर एजेस पे हम ध्यान नहीं दें तो वो धीरे धीरे निकल जाते हैं एंड देन वो इरिटेट करते हैं हमारे आइज़ को, और वो काफ़ी ज़्यादा चुभते हैं, चुभन होती है। तो बस एजेस की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आईलाइनर की तरफ, जो कि है लैक्मे का। तो जब भी हम कोई आईलैशेस लगाते हैं तो उसमें आईलाइनर ऑलरेडी होता है। तो फिर से तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी इतनी छोटी है, अब मैं उस पर भी आईलाइनर लगाऊं तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इनर कॉर्नर को जो है वो आईलाइनर लगाकर आई लुक कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं तो आप चाहें तो आईलाइनर को आईलैशेस के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो अब मैं बढ़ने लगी हूँ मस्कारे की तरफ, जो कि है किको मिलानो का, जिसे मैं अपने लैशेस पे अच्छी तरह से लगा लूँगी। अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस दोनों ही पे मैं अप्लाई करूँगी। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक जो है वो आई लैश पर अच्छी तरह से मस्कारा लग जाए। यहाँ मैं अपने लोअर लैश पर मस्कारा लगा रही हूँ। आई फील कि मस्कारा लगाने से ना और आईब्रोज को सेट करने से हमारी लुक ही चेंज हो जाती है, पूरा फेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आई जस्ट लव मस्काराज एंड मेकिंग आईब्रोज। तो यहाँ मेरा आई लुक कंप्लीट होता है। यहाँ जो हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर लगाया था उसे मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ पिज़्ज़ा पफ से। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक लंदन का प्रेप सेट ग्लो। एंड जब वो ड्राई हो गया तो उसके बाद में मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है निक्स का। और वेट स्किन पर मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, अपने फेस को अच्छी तरह से हाईलाइट करने के लिए, जिसके लिए मैं फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा लुक दे रहा है ये। तो अब मैं बढ़ने लगी हूँ अपने लिप्स की तरफ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का लिप लाइनर, जो कि पिंक शेड में है, जिससे मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं अपने लिप्स को लाइन करने के लिए लिप की जो लाइन है उसे ही फॉलो करती हूँ, ना मैं ऊपर जाती हूँ ना ही नीचे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिप्स जो है वो ऑलरेडी ठीक ठाक से ही है, तो ज़्यादा और बड़े दिखाना मेरे लिए मुझे सूट नहीं करता। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लिपस्टिक इन द शेड 175। एंड जब ये ड्राई होगी तो इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप ग्लॉस, जो कि है किको मिलानो का। ये लिप ग्लॉस अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर लेना तब भी बहुत अच्छा लगता है,
बहुत ही प्यारी सी लुक आती है, नेचुरल सी। एंड लिप्स भी बहुत सॉफ्ट एंड ग्लोई नज़र आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ होता है मेरा मेकअप कंप्लीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक वलीमे का। मैं आ गई हूँ रेडी होके। ये मैंने हाथों में पहना हुआ है, चूड़ियां भी है मेरी, बट फिलहाल मैंने ये डाल लिया, तो चूड़ी नहीं पहनी है। तो ये मेरी आंखों का मेकअप है। फुल आउटफिट डिटेल के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, मैं वहां पे पिक्चर्स अपलोड करूंगी, तो आप वहां पे जरूर जाके देखें। और आई होप कि आपको मेरी वेडिंग सीरीज अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरी वेडिंग सीरीज का लास्ट पार्ट था, विच इज वलीमा लुक। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ खत्म होती है मेरी वेडिंग सीरीज वलीमा लुक के साथ। आई होप कि आपको मेरी सारी वेडिंग सीरीज में जितनी भी वीडियोस है सारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इन फ्यूचर कुछ मेकअप से रिलेटेड या बेकिंग से रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि मैं आपको कैसी लगी और मेरी वेडिंग सीरीज आपको कैसी लगी, मेरा मेकअप आपको कैसे लगा, मेरे आउटफिट्स आपको कैसे लगे। प्लीज मुझे बताना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।